दोस्तों अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आज का हमारा इंग्लिश सीखने का 10वां दिन है, ठीक है। आज हमारा टॉपिक है विल, ठीक है भैया। विल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। आप बचपन से लेकर अभी तक चाहे जिस भी क्लास में हो, आप क्या नाम है 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10th में यानी कि 12th में, डिप्लोमा में, बीटेक में, एमटेक में या पीएचडी में कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है। बचपन में आप तो विल पढ़े ही होंगे भैया। विल पढ़े हैं तो विल जब भी आपके दिमागवा में आती है, आपके मनवा में आती है, आपके विचार में आती है, आपके सोच में आती है, आपके समझ में आती है, तो मालूम है आप क्या सोचते हैं भैया की बात जब किसी सेंटेंस में विल आती है तो आप क्या सोचते हो कि आने वाले समय में बात होगी, यानी कि आने वाले समय के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। तो भैया देखिए मैं आपको इसमें ये जो विल है ना आज खास है। इससे पहले मैं 2 वीडियो में विल बता दिया हूँ, ठीक है। ये क्या 8 डे में और 9 डे में बता दे रहा हूँ, 10 डेज है, ठीक है। तो उसमें क्या बताया हूँ, एक तो जो फ्यूचर सेंटेंस होता है उसमें विल जितने यूज होते हैं तो वो बताया हूँ। उसके बाद दूसरे वीडियो में विल का यूज़ किया हूँ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में, वो सारा बता दिया हूँ, ठीक है। अब ये विल है ना, विल जादू की तरह आज आपको सिखाने वाला हूँ भैया। जादू की तरह मैं मालूम है किस लिए बता रहा हूँ जादू की तरह भैया। एक दिमाग में बात आ रही है, मालूम है, तुम संस्कारी बनो, अहंकारी मत बनो, चमत्कारी बनो और देश में बलात्कारी मत बनो, ठीक है। ये मेरा वादा है, तुम इस काम को मत करो, ठीक है। इसलिए कि देश में इतना खतरनाक इवेंट हो गया है ना भैया, क्या बताएं। अब छोड़ो सर भैया, हम ये विल का मालूम है कितना यूज पढ़ेंगे। हम इस विल का 10 यूज पढ़ेंगे, 10 यूज। मतलब बचपन से लेकर आज तक आपने विल का 10 यूज, 10 इस्तेमाल, 10 प्रयोग, 10 नहीं पढ़े होंगे। तो 10 सेंटेंस विल से आपको बनाकर दिखाऊंगा, आपको जादू की तरह सिखाऊंगा ना, आपके दिमागों में घुस जाएगा, फिर निकलने का नाम नहीं लेगा भैया। देखिए अब यहाँ पे विल जो साधारण आप यूज करते हो ना, जाएगा वो खाएगा, वो पिएगा, वो लेगा, वो बात करेगा, वो बात करेगी, इस तरीके से सेंटेंस आता है तो उसमें आप विल का यूज करते हो। जैसे मान लो कि वो लड़की है, वो उससे बात करेगी। अब लड़की पे मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है, वो उससे बात करेगी। आजकल तो जमाना है, आजकल तो संस्कार ऐसा हो गया है ना कि लड़का लड़की तो एकदम मतलब रात भर लगे रह रहे हैं भैया। आप अपने दिल पे मत लेना, ठीक है, आपको नहीं बोलना हूँ, लेकिन जो लगे रहे हैं उनको तो पता ही है। आप भी कहीं होंगे तो फिर आप भी तो मुस्कुरा रहे होंगे ना। देखिए भैया वो उससे बात करेगी। अब ये तो बात सही है कि वो उससे बात करेगी, तो आने वाले समय में वो उससे बात करेगी। शी विल टॉक टू हिम, वो उससे बात करेगी। इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही ना, इस वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद विल लगता है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वो उससे बात करेगी, शी विल टॉक टू हिम, वो उससे बात करेगी। वो आएगी, शी विल कम, वो आएगी, वो जाएगी, शी विल गो, वो जाएगी। मैं खाऊंगा, आई विल ईट, मैं खाऊंगा। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच, मैं पढ़ाऊंगा। इस तरीके से आते हैं आने वाले समय में, ठीक है। अब देखो विल का ये पहला यूज था, ठीक है। अब दूसरा यूज पढ़ेंगे विल का। अब दूसरा यूज से आप देखेंगे भैया ये 10 यूज बताऊंगा, आप जादू की तरह इंग्लिश बोलने वाले हो। जो 10 प्रकार के सेंटेंस बनाओगे और जिसके सामने आप बोल दोगे ना, एकदम उसका खटिया नहीं खड़ा हो जाएगा ना, कहेगा अरे भैया कहाँ से सीखा है भैया। अगर आप भी पढ़ना चाहते हो ना, इसी तरीके से पढ़ना चाहते हो ना, सारे वीडियो को मेरा देखा करो। 100% 30 दिन में, सिर्फ 30 दिन में आपको इंग्लिश नहीं बोलवा दिया ना, जादू की तरह था, आप भी बोलना, ठीक है। देखो भैया हम ये क्या नाम है दूसरा यूज पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा यूज पढ़ रहे हैं विल बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। विल बी के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग करके आएगा क्रिया के अंत में, यानी कि अंतिम छोर में, लास्ट वाक्य के अंतिम छोर में क्या लग करके आएगा, करना होगा, किसी काम को करना होगा। अब देखो भैया तुम उससे बात करोगी तो आने वाले समय में करोगी ना, तो उससे पहले मालूम है क्या करो, तुम्हें अपने अब्बू से बात करना होगा। अब वो लड़का बोल रहा है तुम्हें मुझसे बात करने से पहले तुम्हें अपनी अम्मी से बात करना होगा। तो अब देखो कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। 1-2 सेंटेंस दे रहा हूँ, 50 सेंटेंस बनाओ, बना के दिखा दो एकदम ज़माना में इंग्लिश बोल के भैया। देखो इंग्लिश जो बोलता है ना उसको संस्कारी कहते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं उनको मालूम है अनपढ़ गंवार के नाम से बुला। भले भी डिग्रिया जितना हो, दिल पे मत लेना भैया, ये बात हक है, ठीक है। कभी कभी कड़वी लग जाती है। देखिए भैया अब मान लो कि तुम्हें अपनी अम्मी से बात करना पड़ेगा, तो कैसे वो करना होगा, करना पड़ेगा नहीं, करना होगा। तो यू विल बी टॉक टू योर मदर, तुम्हें अपनी अम्मी से बात करना होगा, ठीक है। तुम्हें जाना होगा, यू विल बी गो, तुम्हें आना होगा, यू विल बी कम, तुम्हें सोचना होगा, यू विल बी थिंक अबाउट मी, मेरे बारे में, तुम्हें मेरे बारे में सोचना होगा। तुम्हें पढ़ना होगा, यू विल बी रीड स्टडी, मुझे पढ़ाना होगा, आई विल बी टीच, मुझे पढ़ाना होगा। इस तरीके से इसमें सेंटेंस आता है भैया। 3 नंबर यूज देखो, ये 3rd नंबर यूज। अब देखो विल बी प्लस प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जानते हो, प्रीपोजिशन में पार्ट्स ऑफ स्पीच में भैया पढ़ा दिया हूँ। रीढ़ का हड्डी होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर नहीं पढ़े हो ना तो मेरा वीडियो देख लो, ठीक है। मेरा वीडियो देख लोगे, उसमें समझ में आ जाएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है भैया, इंग्लिश का रीढ़ का हड्डी क्या होता है। और देखिए प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन का जो वर्ड होता है वो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ। इसमें देखो विल बी के साथ प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन का वर्ड आता है, जो प्रीपोजिशन के जगह पे जो वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है।
इन, ऑन, एट, ठीक है। अब इसमें वर्ब वर्ब नहीं आता है भैया, इसमें दिमाग से निकाल दीजिएगा, वर्ब नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें सेंटेंस क्या होता है, इसमें सेंटेंस का देखो ये प्रीपोजिशन आएगा इन, ऑन, एट, ठीक है। तो इसमें मालूम है सब्जेक्ट का पोजीशन का पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है वो लड़कियां है वो कहाँ पे होगी। तो देखो यहाँ पे होगा, होगी, होंगे, ठीक है। अब मान लो कि एक लड़का कह रहा है कि वो लड़की बात करेगी, तो लड़का कह रहा है कि देखो अब वो मालूम है अब वो तो मिलना चाह रहा है, तो अब पूछ रहा है वो किसी से वो कहाँ होगी, तो वो बोल रहा है शी विल बी इन ऑफिस। यहाँ पे वर्ब नहीं आ रहा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुछ भी नहीं आया भैया, इन आया, ये इन प्रीपोजिशन है, ये इन आया। शी विल बी इन ऑफिस, वो ऑफिस में होगी, तो ये वो कह रहा है नहीं ससुरा वो स्कूल में होगी, तो वो क्या बोलेगा शी विल बी इन स्कूल, वो स्कूल में होगी, ठीक है। तो एक बोल रहा है देखो भैया अब ये सब छोड़ो, लड़की के बारे में छोड़ो, ये जो अब ये मालूम है नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है, जो वस्तु होता है, ठीक है, जो थिंग होता है ना, तो वो वस्तु होता है, इसके बारे में जैसे मान लो कि इसका पोजीशन आप नहीं जानते हो, तो यह मार्कर टेबल पर होगा, कैसे बनाओगे, यह मार्कर टेबल पर होगा, तो यहाँ पे वर्ब नहीं यूज करोगे ना, अब बोलोगे दिस मार्कर विल बी ऑन द टेबल, यह मार्कर टेबल पर होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस इसमें आता है भैया, जितना बनाना है बनाओ, जितना बनाना है बनाओ। अब देखो भैया हम 3 नंबर यूज है, 4 नंबर 4th नंबर यूज पढ़ेंगे। 4th नंबर यूज में भी देखो विल बी, इतना विल बी आज तक सुना था भैया, नहीं सुना तो कमेंट्स करके बताओ ना कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मेरे को सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर कर दो, बाजार में पूरा मार्केट में फैला दो भैया। देखो अब देखो भैया विल बी, अब यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, 4 नंबर यूज, यहाँ पे विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ पे प्रीपोजिशन, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी बता दिया। ले भैया ले अब अपने दिमाग में घुसा ले। देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म भैया, अब इसकी क्रिया के अंत में क्या आएगा भैया, देखिए यहाँ पे मिट गया है, ठीक है, किया गया होगा, किसी काम को किया गया होगा, यानी कि किसी काम को किया गया होगा। ये पैसिव सेंटेंस में आते हैं भैया, जैसे मान लो कि उसे भेजा गया होगा, उसे पढ़ाया गया होगा, उसे बोला गया होगा, उसे बुलाया गया होगा, इस तरीके से सेंटेंस आता है भैया। देखिए जैसे मान लो कि आपको पढ़ाया गया होगा, या उसे पढ़ाया गया होगा, या आपको पढ़ाया गया होगा, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं ना। तो यू विल बी टॉट, आपको पढ़ाया गया होगा, उसे भेजा गया होगा, तो कैसे होगा, शी विल बी सेंट, उसे भेजा गया होगा। इस तरीके से होता है, इस तरीके से बताया जाता है। आप सेंटेंस वाइज में आते हैं भैया, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं, बनाओ और बोलो, इस्तेमाल करो, यूज करो, 50 बनाओ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करो भैया। बिना प्रैक्टिस का इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। बिना प्रैक्टिस, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वही तो प्रैक्टिस तो संघर्ष है, संघर्ष करोगे तभी ना इंग्लिश या बोलोगे। देखो भैया अब यहाँ पे हम 5वां यूज करेंगे, विल बी का 5वां यूज पढ़ेंगे, विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे भैया देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आप पढ़े हो ना, विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। अब देखो विल बी के साथ चौथा, ये क्या नाम है, 5वां यूज रे भैया, 5वां यूज है विल बी के साथ प्लस क्या नाम है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। वो बात कर रही होगी, वो जा रही होगी, वो खा रही होगी, वो ले रहा होगा, वो दे रहा होगा, मैं पढ़ रहा होगा, तू पढ़ा रहे होगे, इस तरीके से सेंटेंस वो बात कर रही होगी। शी विल बी टॉकिंग, वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें आता है, ठीक है। शी विल बी टॉकिंग, वो बात कर रही होगी। शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी। शी विल बी गोइंग, वो जा रही होगी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही होगी, वो उससे बात कर रही होगी। शी विल बी टॉकिंग टू हिम, वो उससे बात कर रही होगी। इस तरीके से मैं पढ़ा रहा होगा, आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे, यू विल बी स्टडिंग, आप पढ़ रहे होंगे। इस तरीके से सेंटेंस आता है भैया, आप अपने दिमागों में घुसाओ। अब देखो ये क्या नाम है, 6 नंबर यूज पढ़ेंगे, 6 नंबर, ये 6 नंबर है ना, 6 नंबर यूज पढ़ेंगे। विल हैव के साथ, देखो विल हैव के साथ क्या आता है भैया, इस विल हैव के साथ इसमें मैं बता रहा हूँ कि इसमें मालूम है किसी वस्तु की बात होती है। अब देखो इसमें किसी वस्तु की बात होती है, अब इसमें किसी वस्तु की बात होती है। जैसे मान लो कि अभी इंसान सोचता है ना, अब मान लो कि लड़कियाँ है, उस लड़कों से बात करेगी तो उस लड़कों के पास कुछ ना कुछ होगा, जब भी तो करेगी भैया। तो मान लो भी उसके बारे में मालूम है क्या सोच रही है, उसके पास बहुत सारे पैसा होगा, लड़कियाँ सोच रही है उसके पास बहुत सारे पैसा होगा। ही विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा होगा, उसके पास BMW कार होगा। ही विल हैव BMW कार, उसके पास BMW कार होगा। आपके पास ये होगा, वो होगा, दिस होगा, दैट होगा। इस तरीके से सेंटेंस इसमें आते हैं भैया। इसमें वर्ब का यूज नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से कुछ मतलब नहीं है। किसी वस्तु को लाकर धर दो, मान लो कि तो आपके पास मोबाइल होगा, कैसे बोलेंगे, यू विल हैव फोन, मोबाइल, सेल, इस तरीके से बोलते हैं भैया। आपके पास ये होगा तो इसमें पास होगा, किसके पास क्या होगा आप तो समझ गए। अब देखिए भैया 7वां यूज पढ़ेंगे, विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, विल हैव के साथ भैया वर्ब का थर्ड फॉर्म। या पढ़े हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, खाया होगा, पिया होगा, किसी काम को कर लिया होगा भैया। तो इस तरीके से आते हैं। और देखिए इसमें क्या होगा, विल हैव, क्या नाम है, विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे मान लो वो जा चुका होगा, वो उससे बात कर चुकी होगी। शी विल हैव टॉक्ड टू हिम, वो उससे बात कर चुकी होगी, वो जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन, वो जा चुका होगा, वो आ चुकी होगी। शी विल हैव कम, वो आ चुकी होगी। मैं खा चुका होगा, मैं पढ़ा चुका होगा। आई विल
विल हैव टॉट, मैं पढ़ा चुका होगा, इस तरीके से, या पढ़ा लिया होगा या पढ़ा हो चुका होगा, बतिया बराबर है, वो बात कर ली होगी या कर चुकी होगी, बतिया बराबर है ना, तो ये भी समझ लो, इस तरीके से सेंटेंस आते हैं भैया। विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो भैया हम 8वां यूज पढ़ेंगे, व्हाट 8वां यूज पढ़ेंगे, ठीक है। विल हैव बीन, विल ये क्या नाम है, विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब देखिए भैया विल हैव बीन आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े होंगे ना, देखिए इसमें भी इसकी क्रिया के अंत में मालूम है क्या आता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी आता होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। विल बी के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, विल बी के साथ यहाँ पे नहीं, विल हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि इसमें मालूम है और इसमें क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंट होता है भैया। देखिए इसमें टाइम की बात नहीं होती है और इसमें टाइम की बात होती है। जैसे मान लो कि वो बोल रहा है ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा, वो खेल रहा होगा, इसमें टाइम की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, वो खेल रहा होगा तो सुबह से खेल रहा होगा। अब इसमें टाइम की बात, इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को कैसे पहचानोगे, इसमें देखो ये 8वां यूज है भैया। अब वह बात कर रही होगी, तो कब से बात कर रही होगी, अब यहाँ पे था कि शी विल बी टॉकिंग टू हिम, वो उससे बात कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे है टाइम आया। देखिए भैया ये टाइम के लिए ना सिंस और फोर का यूज करते हैं। सिंस कहाँ पे यूज करते हैं, फोर कहाँ पे यूज करते हैं। देखिए एग्जैक्ट टाइम पता चल जाए, यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं, एग्जैक्ट टाइम पता नहीं चले और निश्चित समय हो, वहाँ पे फोर का यूज करते हैं। जैसे मालूम है, मैं आपको दिमाग में घुसा दे रहा हूँ। जैसे मान लो क्या बोल रहे हो, सुबह से दोपहर से शाम से, तो ये टाइम की आपको पता चल रही है। जैसे आप बोल रहे हो 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 2 सेकंड से 5 सेकंड से, तो इसमें टाइम की पता नहीं चल रही है, तो इसमें फोर का यूज करोगे। जिसमें टाइम की पता चली उसमें फोर का यूज करोगे। अब जैसे दिन में मैं आ रहा हूँ, दिन जैसे मान लो कि 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से 5 दिन से, इसमें दिन का नाम पता नहीं चल रहा है ना, तो इसमें फोर का यूज करोगे। जैसे मान लो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो इसमें दिन की पता चल जा रही है कौन सी दिन है, तो इसमें आप यहाँ पे सिंस का यूज करोगे। जिसमें दिन की पता नहीं चलेगी उसमें फोर का यूज करोगे। अब जैसे मान लो भैया 2 साल से 3 साल से 4 साल से 5 साल से 6 साल से 7 साल से, इसमें दिन सन का पता नहीं चल रहा है ना, तो इसमें फोर का यूज करोगे। अब जिसमें मान लो 2018 2014 2015 2016, इसमें पता चल रहा है, सन का पता चल जा रहा है ना, तो इसमें सिंस का यूज करोगे। अब देखो भैया वो सुबह से खेल रही होगी, तो कैसे बोलोगे, वो सुबह से खेल रही होगी, शी विल हैव बीन टॉकिंग टू, खेल रही होगी नहीं भैया, वह सुबह से बात कर रही होगी। शी विल बी टॉकिंग टू हिम सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से बात कर रही होगी, वह सुबह से आ रहा होगा, वो 2 घंटे से बात कर रही है। मान लो कि वो 2 घंटे से बात कर रही होगी, तो कैसे बोलेगा, इसमें टाइम को पता नहीं चल रहा है ना कि सुबह वाली 2 घंटे, शाम वाली 2 घंटे या दोपहर वाली 2 घंटे, सिर्फ पता चल रहा है कि 2 घंटे से बात कर रही होगी। तो कैसे बोलोगे, हैव बीन, कैसे बोलोगे, शी विल हैव बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से बात कर रही होगी। इस तरीके से इसमें सेंटेंस आता है भैया। देखिए मैं 9 नंबर यूज पढ़ूंगा, ठीक है। अब देखो विल हैव यहाँ भी पढ़ा, विल हैव यहाँ भी पढ़ा, विल हैव यहाँ भी पढ़ रहे हो, विल हैव यहाँ पे, और इतना कोई टीचर बताया है भाई, नहीं बताया तो चैनलों को सब्सक्राइब करो ना, अपने घर तक पहुँचा दो, पूरे संसार तक पहुँचा दो, गाँव में पहुँचा दो, शहर में, राज्य में, राजधानी में, पूरा देश में पहुँचाओ भैया, संस्कार के तरफ पहुँचाओ, मालूम है पूरा देश में फैला दीजिए। देखिए भैया हम 9 नंबर अब यूज देखेंगे विल के साथ, ठीक है। विल हैव, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब इसके क्रिया के अंत में, इसके वाक्य के अंत में, इसके अंतिम छोर में क्या लग करके आएगा भैया, देखिए ये लग करके आएगा, करना होगा या करना पड़ेगा। यहाँ पे विल बी के साथ करना होगा। अब यहाँ पे देखो करना होगा भी आएगा, करना पड़ेगा। अब देखो विल हैव, मालूम है विल हैव जब आएगा ना भैया, तो कोई काम मजबूरी में होती है। अब जैसे मान लो कि वो उससे बात करेगी, रे भैया करेगी ना, तो तुम्हें अपने अब्बू से बात करना होगा या करना पड़ेगा, तो मजबूरी में तुम्हें अपने अब्बू से बात करना पड़ेगा। तो लड़का क्या बोलेगा उससे, मालूम है क्या बोलेगा, यू विल हैव टू टॉक टू योर फादर, तुम्हें अपने अब्बू से बात करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें ये लेना पड़ेगा, तुम्हें वो करना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे बात करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टॉक टू मी, तुम्हें मुझसे बात करना पड़ेगा, तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा, तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्टडी, यू विल हैव टू गो, जाना पड़ेगा। इस तरीके से सेंटेंस वाइज में आते हैं भैया, ठीक है। अब देखो हम पढ़ेंगे ये 10वां यूज, कितना यूज, 10वां यूज, विल हैव टू हैव, विल हैव टू हैव। अब देखो यहाँ पे करना होगा या करना पड़ेगा, यहाँ पे है ना करना ही पड़ेगा भैया। अब तुम पकड़ा गए हो, अब पकड़ा गए हो तो जाहिर से बात है कि तुम्हें अपने अम्मी से बात करना होगा या करना पड़ेगा, और उस लड़किया को तुमको अपने अब्बू से बात करना ही होगा, करना ही होगा या करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आता है, तो तुम्हें अपने अब्बू से बात करना ही होगा। और तुम्हें भी रे लड़का, तुम्हें भी रे छुछुनरा, बहुत भाग रहे थे ना उसके पीछे, तुम्हें भी अपने अब्बू से बात करना ही होगा या करना ही पड़ेगा। इस तरीके से आता है। देखिए भैया अब तुम्हें अपने अब्बू से बात करना ही पड़ेगा, तो कैसे बोलोगे, यू विल हैव टू हैव टॉक टू योर फादर, तुम्हें अपने अब्बू से बात करना ही पड़ेगा। या मान लो उसके अब्बू से, मान लो कि तुम्हें मार्केट जाना ही पड़ेगा, तो कैसे बोलोगे, यू विल हैव टू हैव गो टू मार्केट, आपको मार्केट जाना ही पड़ेगा, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। यू विल हैव टू हैव डू दिस वर्क, आपको यह काम करना ही पड़ेगा, आपको सऊदी कमाने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस वाइज में आएगा भैया। देखो भैया अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सही
सही में सचमुच में तो भैया सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब ना कर बनू तो समझ लिए जइए बेटा जी बनू, समझ लिए तरह से बहुत अच्छा तरीके से बात करे, मैं ओकरा बारे में पूछ लेम तो तू जानते रह भैया। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से शेयर कर दो। तब तक के लिए मालूम है भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद।